अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण बट। मेरी दुआ है खुदा आपको सलामत रखे। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसका बराह रास्त असर स्पेन में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन पर पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर अपने घरों से निकले थे, तो ये गलत ना होगा। एक तरफ जहां पूरा यूरोप अपनी सरहदें बंद कर रहा है, बरतानिया, जर्मनी और इटली जैसे ममालिक तारकीन वतन के लिए कवानीन सख्त बनाते जा रहे हैं, वहीं एक मुल्क ऐसा भी है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं स्पेन की, जिसने तकरीबन 5 लाख गैर कानूनी अफराद को कानूनी हैसियत देने का फैसला किया है। इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि ये नया कानून क्या है, इससे कौन कौन फायदा उठा सकता है, खास तौर पर हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए इसमें क्या छुपा है। इससे पहले कि हम तफसील की तरफ जाएं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। स्पेन की सोशलिस्ट हुकूमत ने एक शाही फरमान यानी रॉयल डिक्री जारी की है। इस डिक्री में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के बारे में एक मसवदा पेश किया गया है। इसके तहत स्पेन में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को तेज रफ्तार तरीके से रिहायशी इजाजतनामा दिया जाएगा। इस मसवदे के मुताबिक वो गैर मुल्की जो 2025 के इख्तिताम तक कम से कम 5 माह स्पेन में रह चुके हों और उनका कोई संगीन मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो, वो कानूनी रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। स्पेन के वजीर बराए महाजरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे एक तारीखी कदम करार दिया है और कहा है कि स्पेन एक ऐसा इमिग्रेशन मॉडल बना रहा है जो इंसानी हकूक, मौशी तरक्की और समाजी हमआहंगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करता है। हुकूमती अंदाजों के मुताबिक इस फैसले से तकरीबन 5 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। दूसरे मुल्कों के साथ पाकिस्तान से आने वाले गैर कानूनी अफराद भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस मंसूबे में जो रिहायशी इजाजतनामा दिया जाएगा वो बालिगों के लिए इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए होगा। बच्चों के लिए ये मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। इस इजाजतनामे को बाद में रीन्यू भी कराया जा सकेगा। वक्त गुजरने के साथ मुस्तकिल रिहाइश और हत्ता के शहरियत का रास्ता भी खुल सकता है। लातीनी अमेरिका के ममालिक के पनाह गुज़ीनों के लिए शहरियत का अमल निस्बतन तेज होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक के शहरियों के लिए भी मुस्तकबिल बेहतर बनाने के मौके मौजूद होंगे। इस इजाजतनामे के बाद उन अफराद को काम करने का हक हासिल होगा। वो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर हो सकेंगे और सरकारी हेल्थ सिस्टम से भी फ़ायदा उठा सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस अमल के दौरान मुल्क बदरी की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी जाएंगी, जो हज़ारों ख़ानदानों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो चलिए जानते हैं कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाने की शराइत क्या रखी गई हैं। अगर हम इन शराइत की बात करें जिनके तहत ये रिहायशी इजाज़तनामा मिल सकता है, तो वो काफ़ी हद तक आसान बनाई गई हैं। सबसे बुनियादी शर्त यह है कि दरख्वास्त गुजार 2025 के इख्तिताम से कम 5 माह पहले से स्पेन में मुस्तकिल रह रहा हो। यानी अगर कोई शख्स मई या जून 2000 तक स्पेन पहुंचा और वहां क़याम किया तो वो इस स्कीम के लिए अहल हो सकता है। दूसरी अहम तरीन शर्त यह है कि इस शख्स का स्पेन या अपने आबाई मुल्क में कोई संगीन मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो। अपनी रिहाइश साबित करने के लिए म्यूनसिपल रजिस्ट्रेशन, मेडिकल रिपोर्ट्स, यूटिलिटी बिल्स, किसी भी किस्म के मनी ट्रांसफ़र के सर्टिफिकेट्स पेश किए जा सकते हैं। हुकूमत ने इस अमल को तेज़ बनाने के लिए 400 इजाफी केस वर्कर्स भर्ती करने का भी वादा किया है ताकि दरख्वास्तों का बोझ जल्द से जल्द निपटाया जा सके। चलिए अब स्पेन में मौजूद गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में गैर कानूनी रास्तों से स्पेन भी पहुंचते हैं। इनमें से बहुत से लोग वहां कई सालों से कागजात ना होने की वजह से इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो मेहनत तो करते हैं लेकिन इन्हें वो मजदूरी नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं, क्योंकि उनके पास काम का कोई कानूनी हक नहीं होता। स्पेन की ये नई पॉलिसी इन तमाम पाकिस्तानियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अगर वो 5 माह की शर्त पूरी करते हैं तो वो कानूनी होकर अपनी मेहनत की पूरी कीमत वसूल कर सकेंगे, अपने घर वालों को कानूनी तरीके से रकम भेज सकेंगे और सबसे बढ़कर ये कि वो सालों बाद कानूनी तौर पर पाकिस्तान अपने वालिदैन और प्यारों से मिलने जा सकेंगे। ये कानून इन लोगों को इस्तेहसाल से बचाएगा जो गैर कानूनी होने की वजह से कम उजरत पर काम करने पर मजबूर थे।
यहाँ एक बारीक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ये कानून उन लोगों के लिए है जो पहले से वहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि स्पेन ने अपनी सरहदें सबके लिए खोल दी हैं। ये एक मखसूस वक्त के लिए दी गई रियायत है ताकि मुल्क के अंदर मौजूद इंसानी वसाइल को तरतीब दिया जा सके। वीडियो के इस हिस्से में हम अपने उन पाकिस्तानी भाइयों से मुखातिब होना चाहते हैं जिन्होंने शायद इस खबर को सुनकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने का मंसूबा बनाना भी शुरू कर दिया हो। स्पेन की हुकूमत का ये फैसला उनके अपने फ़ायदे के लिए है और उन लोगों के लिए है जो पहले से ही अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगा चुके हैं। हम आपको हरगिज़ ये मशवरा नहीं देंगे कि आप इस खबर की बुनियाद पर डंकी लगाएं या छोटी कश्तियों में सवार होकर अपनी जान खतरे में डालें। हर साल हजारों नौजवान समुंदर की लहरों की नजर हो जाते हैं। इसके पीछे उनके बूढ़े माँ बाप उम्र भर का गम पाल लेते हैं। इंसानी जिंदगी की कीमत किसी भी रेजिडेंस परमिट से कहीं ज्यादा है। कानूनी रास्ता तलाश करें, हुनर सीखें और फिर यूरोप का रुख करें ताकि आपको वहां जाकर छुपना ना पड़े। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर स्पेन की हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है? जब बाकी तमाम यूरोपीय ममालिक तारकीन वतन को बोझ समझकर निकालने की बातें कर रहे हैं तो स्पेन इन्हें खुशामदीद क्यों कह रहा है? इसका जवाब स्पेन की मौशी तरक्की और वहाँ की लेबर मार्केट की ज़रूरतों में छुपा है। स्पेन इस वक्त यूरोप की उन चंद इकोनॉमीज़ में से एक है जो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। हालिया दादोशुमार बताते हैं कि स्पेन में बेरोज़गारी की शरह पिछले 17 सालों में पहली बार 10% से नीचे आई है। माहिरीन मौशियात का मानना है कि स्पेन की इस मौशी कामयाबी में तारकीन वतन का बहुत बड़ा हाथ है। स्पेन को इस वक्त होटलिंग, लॉजिस्टिक, ज़राअत और बूढ़े अफराद की देखभाल के शोबों में लाखों वर्कर्स की ज़रूरत है। हुकूमत का मानना है कि अगर इन गैर कानूनी लोगों को कानूनी बना दिया जाए तो वो टैक्स भी अदा करेंगे, जिससे मुल्क की खजाने में इजाफा होगा और सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम मज़ीद मजबूत होगा। स्पेन की हुकूमत ये समझती है कि जो लोग पहले से मुल्क के अंदर मौजूद हैं और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इन्हें अंधेरों में रखने के बजाय निज़ाम का हिस्सा बनाना मुल्क के मफाद में है। एक आज़ाद तहकीकी इदारे फिंकस के मुताबिक पिछले साल के आगाज़ में स्पेन के तकरीबन 8,40,000 गैर कानूनी यूरोपीय शहरी मुकीम थे। ये 8 साल पहले के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हैं। यही वजह है कि सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, कैथोलिक चर्च और अवामी सतह पर चलाई गई मुहिम ने हुकूमत पर दबाव डाला कि इन लोगों को कानूनी धारे में लाया जाए। इस मुहिम के हक़ में 7 लाख से ज़ायद शहरियों ने दस्तखत किए और बिलाखिर हुकूमत ने पार्लियामेंट के तवील और मुश्किल अमल के बजाय एक शाही फरमान के जरिए इस फैसले को नाफिज करने का रास्ता इख्तियार किया। तवक्को की जा रही है कि इसे चंद हफ्तों में नाफिज कर दिया जाएगा। स्पेन का ये इकदाम वाकई एक तारीखी कदम है जो शायद पूरे यूरोप के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा। जहां नफरत और दीवारें तामीर की जा रही हैं, वहां स्पेन ने हमदर्दी का रास्ता चुना है। हमें उम्मीद है कि इस फैसले से लाखों घरानों के चूल्हे जलेंगे और उन तारकीन वतन को वो मकाम मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि दूसरे यूरोपीय ममालिक को भी स्पेन की पैरवी करनी चाहिए, या क्या आपके ख्याल में इससे गैर कानूनी हिजरत में मज़ीद इजाफा होगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके की दोहरी शहरियत रखने वालों को यूके में दाखिल होते वक्त किस अमल से गुजरना पड़ेगा तो यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी नर्सेज बैरून मुल्क नौकरी कैसे हासिल कर सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।